बिहार किसका? पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। आई लव घी। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार चुनाव के नतीजों ने लालू परिवार में बवंडर खड़ा कर दिया। लालू यादव और राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने भाई तेजस्वी यादव से रिश्ता तोड़ते हुए उनके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरजेडी के खराब प्रदर्शन के लिए जिन्हें जिम्मेदार ठहराया, उनमें तेजस्वी और उनके सलाहकार संजय यादव के साथ एक और नाम जुड़ा। वो नाम है रमीज का। इस वीडियो में आज हम आपको रमीज की क्राइम कुंडली बताएंगे। रमीज नेमत उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता, समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद और वर्तमान में ललितपुर जेल में बंद रिजवान जहीर के दामाद हैं। रमीज पर बलरामपुर और कौशाम्बी जिले में हत्या का प्रयास और बलवा के गंभीर आरोपों में कुल 11 मुकदमे दर्ज हैं। उस पर नगर पंचायत तुलसीपुर के पूर्व चेयरमैन फिरोज पप्पू की हत्या का भी आरोप है। इसी हत्याकांड में रिजवान जहीर जेल में है। इतना ही नहीं, रमीज पर अपने ही बिजनेस पार्टनर की भी हत्या का आरोप है। फिरोज अहमद उर्फ फिरोज पप्पू की 3 साल पहले 4 जनवरी 2022 की रात करीब 10 बजे सर पर वार करके हत्या कर दी गई थी, गला रेत करके। पुलिस ने तफ्तीश की और हत्याकांड को अंजाम देने वाले भाड़े के दोनों आरोपियों के साथ साथ बलरामपुर से पूर्व सांसद रिजवान जहीर, उनकी बेटी जेबा और उसके पति रमीज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब रमीज की वजह से लालू परिवार में तूफान आया हुआ है। लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने रमीज पर बदसलूकी का आरोप लगाया। रमीज पर एक और सनसनीखेज हत्याकांड का आरोप है और कौशाम्बी के कोखरास थाने में उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज है। इस मर्डर के बारे में बता दें कि यह मर्डर किसी और का नहीं बल्कि उस शकील अहमद का था जिसे फिरोज पप्पू हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया था। वो 10 महीने तक जेल में रहा और जमानत पर रिहा हुआ तो 7 अक्टूबर 2023 को कौशाम्बी में उसकी हत्या कर दी गई। शकील के भाई अफरोज ने कौशाम्बी के कोखरास थाने में रमीज के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाई। उसमें आरोप लगाया गया था कि 25 लाख रुपए की लेन देन में रमीज ने शकील को बुलाया और फिर उसकी हत्या करके लाश जो है वो रेलवे लाइन पर फेंक दी। अब रमीज के क्राइम और बिजनेस पार्टनर शकील की पत्नी रूबीना जो है वो कानूनी लड़ाई लड़ रही है। रमीज के बारे में अगर बताएं तो रमीज नेमत की क्राइम हिस्ट्री को अगर देखें तो उसके खिलाफ हत्या का प्रयास, हत्या की साजिश, हत्या गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में दर्ज मुकदमे शामिल हैं। रमीज नेमत पर 11 जुलाई 2022 को एनएसए भी लगाया गया था, लेकिन बाद में एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिश पर इसे रद्द कर दिया गया था। अफरोज अहमद की माने तो रमीज जेल से छूटने के बाद सीधे बिहार चला गया और वहां तेजस्वी की शरण में जाकर उनका रणनीतिकार बन गया। हमारे सहयोगी ने रमीज के बारे में जो जानकारी जुटाई उसके मुताबिक आपको बता दें कि वो सांसद रिजवान जहीर के चचेरे भाई नियामतुल्लाह का बेटा है। नियामतुल्लाह दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और रमीज वहीं क्रिकेट खेलता था और वहीं से उसकी मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई। उसने अपने चाचा रिजवान जहीर की बेटी जेबा से शादी की। जहीर की दूसरी बेटी दीबा शादी के बाद अपने शौहर के साथ दुबई में सेटल है। जेबा से शादी के बाद रमीज बलरामपुर में ही आकर रहने लगा। यही वजह है कि रमीज नेमत की क्राइम हिस्ट्री में उसका पता भी शीतलापुर सांसद आवास बलरामपुर लिखा गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गैंगस्टर एक्ट में उसकी शीतलापुर की कोठी को कुर्क कर दिया है। अब रमीज का नाम रोहिणी आचार्य के लिखने के बाद काफी ज्यादा चर्चा में है। रमीज को लेकर के रोहिणी आचार्य ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया कि संजय यादव और रमीज ने मिलकर के उनका घर जो है वो तोड़ने की कोशिश की, उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश की। हालांकि इस पूरे मामले पर फिलहाल लालू परिवार की तरफ से कोई भी बयान सामने नहीं आ रहा है, लेकिन रमीज को लेकर के अब तेजस्वी यादव बुरी तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं। ये जानकारी जो आप सुन रहे थे ये हमारे तक पहुंचाई थी हमारे सहयोगी संतोष कुमार ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।